Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Meghna and I am your reasoning mentor. So, जैसा कि आप सभी को पता है फाइनली एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है एंड विद सम चेंजेस इन इट. ठीक है. सो पहले जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उनमें चेंजेस आ गया है. प्री एंड मेंस में एग्जाम पैटर्न में चेंजेस आए हैं. ठीक है. सो अब हमें जो हमारा टारगेट स्कोर है वो भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो हम यहाँ पे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि रीजनिंग में हम 20 प्लस कैसे 20 प्लस मतलब आपको मिनिमम विल बी द 20 टारगेट. ठीक है. और उसके बाद आपको 20 प्लस टारगेट करना है. तो 20 प्लस मार्क्स आप कैसे लेके आ सकते हो, ये यहाँ पे आपके मार्क्स की बात हो रही है, नॉट अटेम्प्ट्स की बात हो रही है. ये चीज ध्यान रखिएगा. अब हमने यहाँ पे 20 क्यों लिखा है ये भी डिस्कस करेंगे इसमें सारी चीजें, और क्या चेंज आया है वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले तो हम अगर पैटर्न में देखें, आपको पता है प्रीलिम्स का हमारा पहला फेज होता है. ठीक है. तो प्रीलिम्स में हमारे पास इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग आते हैं. ठीक है. पहले क्या होता था कि क्वांट्स एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस होते थे एंड इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं थे. ठीक है. अब क्या हो गया है, जो ये न्यू पैटर्न है उसमें आपके इंग्लिश को 40 दे दिया गया है, क्वांट्स को 30 है ओनली, एंड देन रीजनिंग को भी 30 है. ठीक है. नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है और नंबर ऑफ टाइम भी सेम है. मतलब जो आपका पहला भी 1 घंटा था, अभी भी एक ही आर आपको 1 आवर मिल रहा है. ठीक है. हर एक सेक्शन का टाइम होता था वो भी सेम है आपका 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स ईच. तो पहले हमें 30 क्वेश्चंस के लिए 35 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स मिलते थे. अब हमें 30 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स मिल रहे हैं. तो थोड़ा सा चीजें बेटर हो सकती हैं. ठीक है. अब 40 क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पे 20 मिनट्स हैं इंग्लिश में. तो दिस इज द चेंज इन द प्रीलिम्स पार्ट. मैक्सिमम मार्क्स अभी भी आपके 100 ही हैं. 100 नंबर का पेपर आएगा आपका. आपको यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी और जो कट ऑफ है वो आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी. ठीक है. सो हियर वी डू नॉट हैव एनी सेक्शनल कट ऑफ अगेन. कोई यहाँ पे चेंज नहीं है. तो कट ऑफ आपके सेक्शनल नहीं होगी, ओवरऑल कट ऑफ आपको यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी. ठीक है. एंड वही जो सेम नंबर है आपकी वैकेंसी का जितनी भी आई हैं उससे 10 मतलब मल्टीप्लाई 10 करके स्टूडेंट को यहाँ से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. ठीक है. चलिए, तो ये हो गया प्रीलिम्स वाला पार्ट. अब हम अगर मेंस के लिए देखें तो मेंस में क्या चेंजेस आए हैं. इसमें आपने पहले देख लिया, रीजनिंग में हमारे पास 30 क्वेश्चंस थे विद 20 मार्क्स. ठीक है. तो आज के इस वीडियो में हमने यही डिस्कस करना है कि हम जो 30 क्वेश्चंस में से है 20 प्लस मार्क्स कैसे टारगेट करेंगे. ओके. चलिए, अभी यहाँ पे आपका ये मेंस वाला पार्ट है. मेंस वाले पार्ट में क्या चेंजेस है देखिए. जो आपके पास रीजनिंग वाला पार्ट है इसमें आपके 40 क्वेश्चंस थे एंड 60 मार्क्स हो गए हैं. पहले आपका डिफरेंट होता था बट अब यहाँ पे ये चीज चेंज हो गई है. तो अभी क्या है, आपको क्या पता करना है, रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस हैं एंड मार्क्स कितने हैं, 60 हैं. बाकी सब्जेक्ट में भी चेंज आ गए. अब आपका जो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट था वो पहले 30 क्वेश्चन तो थे. ठीक है. 30 क्वेश्चन अब 60 मार्क्स के हैं. तो क्लियरली विजिबल है कि जो हर एक क्वेश्चन होगा 2-2 मार्क्स का हो गया है. ठीक है. 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, English language 40 question 20 marks only, and now total question 170 हो गए हैं, चेंज आ गया है, and 200 मैक्सिमम मार्क्स. टाइमिंग वही है आपकी 3 आवर्स की टाइमिंग है. आप यहाँ पे देख सकते हो. अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग वाले पार्ट में हमारे पास 50 मिनट्स का हमें टाइम मिल रहा है. ठीक है. फॉर 40 क्वेश्चंस 50 मिनट्स 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 60. तो हमने ये याद रख लिया, ये हमारा रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है. अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपका यहाँ पे ये चीज है. ठीक है. देन डिस्क्रिप्टिव में भी चेंज आया है. एज यू कैन सी हियर 50 मार्क्स है, 30 मिनट्स है, अभी भी सेम है, एंड टोटल आपका 250 मार्क्स हो गया. ओके. तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा प्रीलिम्स में अगर हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है, कि हम 20 प्लस कैसे टारगेट करेंगे, मार्क्स कैसे लेके आएंगे. तो हमारे पास सबसे पहले हमें सिलेबस पता करना है कि क्या क्या सिलेबस होता है. ये आपका कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस है फॉर मेंस एंड मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए ये रीजनिंग का सिलेबस है. अब इसमें से क्या क्या चीजें आती है और
क्या कितने कितने मार्क्स में आ सकता है, कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आ सकता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एज यू कैन सी सिलेबस के अंदर इनइक्वालिटी है, सिलोजिज्म है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डेटा इट्स सफिशिएंसी, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, क्रिटिकल रीजनिंग। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यस पैटर्न में चेंज आया बट यहाँ पे चीजें आपकी सेम ही है। अब अगर हम टॉपिक वाइज बात करें प्रीलिम्स के हिसाब से कि जो हमारे 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके अंदर हम कितने कितने मार्क्स में इनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की, पहले भी यहाँ पे अराउंड 20 क्वेश्चंस आते थे। तो हम अगर बात करें 15 टू 20 मतलब ऑन एवरेज लेके चल रहे हैं, इस बीच में यहाँ पे हो सकता है 15 क्वेश्चन भी आए, हो सकता है 16, हो सकता है 18, हो सकता है 20 क्वेश्चन आपके पास पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट से आ जाए। ठीक है, तो ऑन एवरेज यहाँ पे एक नंबर लेके चला है हमने। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर बाकी के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स तो आता ही आता है एग्जाम में। अब जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं जिसमें आपके पास कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक शिफ्ट में पूछा जाएगा, दूसरी में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं। अब अगर हम बात करें इनइक्वालिटी की, तो 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से। सिलोजिज्म 3 to 4 अगेन क्वेश्चंस आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो। डायरेक्शन डिस्टेंस 2 to 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे भी। यहाँ पे आपका एक सेट आता है, उसके मतलब एक पैराग्राफ आएगा, उस पे बेस्ड आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। सिमिलरली इन कोडिंग इन ब्लड रिलेशन ऑल्सो एक पैराग्राफ छोटा सा, उस पे बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग विल बी देयर इन द एग्जाम, तो 2 से 3 क्वेश्चन आप एक पर्टिकुलर पार्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो कई बार 1 मार्क वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग में आपके पास कंपैरिजन बेस्ड पजल आएगा। तो कंपैरिजन बेस्ड पजल अगर हम बात करें तो ये भी सेम इसकी तरह एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, उस पे बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं, या 3 क्वेश्चन होंगे या 2 होंगे, एक एवरेज लगा के हम चल रहे हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 2 से 3 क्वेश्चन अगेन एक सेट होता है, उस पे बेस्ड आपके 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे चांसेस होते हैं डेटा सफिशिएंसी। अब एसबीआई पीओ है तो थोड़ा सा 1 या 2 क्वेश्चन आप डेटा सफिशिएंसी के एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो कभी आता है कभी नहीं आता है, किसी शिफ्ट में आता है किसी शिफ्ट में नहीं आता है। 2 से 3 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के भी पूछे जाते हैं, बट नॉट टू डिफिकल्ट, बट इट विल बी डूएबल, ऐसा होता है। ठीक है, बट यस आपको सबसे पहले तो इजी इजी ही पिक करने होते हैं। अब इसमें ये क्या है, जब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पूछे ही जाते हैं। अब जैसे ये वाले जो टॉपिक हैं जो आपके पैराग्राफ में आते हैं छोटे छोटे, और 2 से 3 क्वेश्चन उन पे बेस्ड आते हैं, तो ये जो टॉपिक है आपके या तो मतलब इनमें से इन 4-5 में से 2-3 पूछे जाएंगे, 2 नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, या तो ये 4 पूछ लेंगे, 1 नहीं पूछेगा, या तो ये 2 पूछ लेंगे, ये नहीं पूछेंगे, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कौन से टॉपिक हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, जो एग्जाम में ज्यादातर आते ही आते हैं। इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्लॉक्स इंपॉर्टेंट है, अगेन आपका सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग का चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर पार्ट्स आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो स्टूडेंट होते हैं ये अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा प्रीलिम्स सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि हमें कितना कितना टाइम लेना है और क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर जब आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो आपने बेसिक कवर किया किसी चैप्टर का, ठीक है, बेसिक लर्न किया, फिर बेसिक की प्रैक्टिस भी करी। ओके, ये आपने कवर कर लिया कि हर एक टॉपिक की वाइज हम बात कर रहे हैं। बेसिक कवर किया, समझा आपने, फटाफट से बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, साथ में आपने क्या किया, चैप्टर वाइज टेस्ट भी देते रहे। चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, टाइमर के साथ दे दीजिए, या फिर 20-25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इस टाइप से आप एक साथ सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये आपका होगा। अब यहाँ से आपके पास क्या होगा कि चैप्टर पे कमांड बन गई है, बाकी चैप्टर पे कमांड बन चुकी होगी। ये जो सारे चैप्टर हैं आपको इनको इसी तरीके से फॉलो करो। अगर आप ये ऑलरेडी कर चुके हो, देखो अगर आप ये कर चुके हो तो अच्छी बात है। अब आप क्या करो, डायरेक्ट इसके बाद जंप करिए सेक्शनल पे, सेक्शनल पे जंप करिए, सेक्शनल टेस्ट पे। सेक्शनल टेस्ट में आपको पता चलेगा आप कौन से टॉपिक में पीछे छूट रहे हो,
कौन से टॉपिक को आप ज्यादा टाइम टेकिंग बना रहे हो, क्योंकि जैसे अब इनइक्वालिटी का है, ये विद इन सेकेंड्स आपका सॉल्व होना चाहिए। अगर आप इसमें 2 मिनट 1 मिनट लगा रहे हो तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस इनफ नहीं कर रखा है, ठीक है, आप वीक हो अभी। अगर आपको इस सेकंड्स में सॉल्व हो रहा है तो इट्स ओके। सिलोजिज्म में अगर आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो इट्स नॉट गुड, आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आपको सारे आते होंगे, क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे कि आप नहीं को सॉल्व कर पाओ, बट यस यहाँ पे आपको टाइम का बहुत देखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक को हमें कितना टाइम अलॉट करना है। अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को जल्दी सॉल्व कर सकते थे तो उनको आपको जल्दी सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। अब सेक्शनल में तो आपने टेस्ट दिए, 2 से 4 टेस्ट दिए, एनालाइज किया खुद को, आपको यहाँ से क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व करना इजीली आ जाएगा, वो पर्टिकुलर 20 मिनट्स आपको अलॉट करना आ जाएगा। साथ के साथ यहाँ पे आपको कुछ वीक एरियाज भी दिखेंगे, उन पे आप काम करोगे। वीक एरियाज मतलब मान लो मेरा एक टॉपिक बहुत वीक जा रहा है, या मान लो ये पजल वाला सेक्शन हमारा वीक जा रहा है अभी भी, तो आप क्या करो, इसकी अलग से प्रैक्टिस करो, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से लगाओ, ठीक है। ऑल्टरनेट बेसिस पे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल को रख लो, और 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से लगाओ। आपका जरूर यहाँ पे प्रैक्टिस, आपकी हैबिट हो जाएगी, आपकी स्पीड जरूर आएगी, ठीक है। अब जैसे ये है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, आपको थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, तो इसको अलग से रख लीजिए, इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब सेक्शनल जब आपने दिए 2-4, उसके साथ के साथ ये भी करिए कि जो मिसलेनियस पार्ट है, मिसलेनियस में और सिटिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट, सिटिंग प्लस पजल वाला पार्ट, इनको 2 में डिवाइड कर दो। एक दिन आप मिसलेनियस का प्रैक्टिस करो, एक दिन आप पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस करो। वही 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ लगाओ, मिसलेनियस में आप बाकी चैप्टर का प्रैक्टिस करो, 10-10 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन लगा लीजिए आप, ठीक है। ये ऑल्टरनेट डेज पे लगाओ, इससे क्या होगा, आपका सेक्शन और कमांड आपको यहाँ पे आ जाएगी। एंड देन लास्ट में आप जब सारे सब्जेक्ट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे, देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट में देखिए, आप जो ओवरऑल कट ऑफ जारी है उसमें आप इस सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट से कितना खींच सकते हो, कितना निकाल सकते हो आप, ये आपको यहाँ से पता चलेगा, ओके। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। आपको ये भी ध्यान देना है, सेक्शनल तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका ज्यादा फायदा इंडिविजुअल इंडिविजुअल करने में, तो उसको करिए। कैसे करिए, एक दिन आप मिसलेनियस मतलब ये सारे पार्ट्स, डायरेक्शन, ब्लड, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, 10-10 क्वेश्चन स्टार्ट कर लो लगाना, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ से कर लो, 10 क्वेश्चन यहाँ से, 10 क्वेश्चन यहाँ से, एक तरीके से इस तरीके से सॉल्व करो। एंड नेक्स्ट डे आप फिर सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल सॉल्व करो, ठीक है। तो अब ये जब तक आपका प्रीलिम्स होता है तब तक इसको सॉल्व करिए, साथ ही साथ आप मेंस की तो अलग से करोगे, वो अलग बात है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। तो इजीली आपका यहाँ पे 20+ टारगेट हो जाएगा, एंड इट इज अबाउट द मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स के लिए पहली बात तो एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। पता चला आपने वहां पे 21-22 अटेम्प्ट करके अगर कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, तो वहां से आपका जो नंबर ऑफ मार्क्स है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन तो मोर देन 20 था, बट मार्क्स आपके 20 से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान रखो, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसको एक्यूरेटली करो। गलत आ रहा है तो ये देखिए आपने गलती कहाँ पे करी है, एंड डू नॉट डू द सिली मिस्टेक्स, ओके। सो आज के लिए ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई है, ठीक है, ओके। चलिए, सो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, क्या क्या हमारे सिलेबस के अंदर है। प्रीलिम्स में अगर हम टारगेट करें तो प्रीलिम्स में हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एंड कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को टाइम भी अलॉट करिए, ओके। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। अब हम जिस भी टॉपिक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रीजनिंग को कमांड कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है जितना हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपकी यूट्यूब क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं ये आपकी, एंड दीज आर कंप्लीटली फ्री क्लासेस, ठीक है। इसमें आपके तीनों ही सब्जेक्ट की क्लासेस है, जिसमें आपका रीजनिंग का टाइम क्या है, 1:30 PM। यहाँ पे ये क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे आपकी होती हैं। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट है, अगर अभी तक आपने ये क्लासेस नहीं ज्वाइन करी है, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लाइव प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको रिकॉर्डेड देखनी है तो रिकॉर्डेड भी आपके पास अवेलेबल होगी। देयर आर डिफरेंट प्लेलिस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट, वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाके जितनी भी ऑलरेडी सेशंस हो चुके हैं वो आप कवर कर सकते हैं, और वहां से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हर टॉपिक आपका कवर हो रखा है इसके अंदर, जितना जो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ कोर्स, हु डेडिकेटेड कोर्स फॉर SBI PO, एंड
उनको ऐसा लगता है कि जो भी टाइम उनके पास बचा है उस टाइम में वो अच्छे से चीज़ों को कवर कर लें और मोर प्रोडक्टिव वे में चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। ठीक है, तो दिस इज द लाइव क्रैश कोर्स। ठीक है, अब ये आपका लाइव क्लासेस इसमें होंगी आपके पास। ठीक है, जिनको आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो एंड लाइव वहाँ पे आपको चीज़ों को सिखाया जाएगा, प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है, लाइव अपने डाउट आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट होगा। तो ये आपका प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए लाइव क्लासेस होंगी, प्रीलिम्स के लिए होगी एंड देन मेंस के लिए आपकी यहाँ पे क्लासेस होंगी। इसके अंदर आपका चैप्टर वाइज टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, सॉल्व प्रीवाई क्यूज भी आपको ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। ठीक है, दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, ये लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको ये सारी चीजें भी इसमें अवेलेबल होंगी। एंड नाउ द टेस्ट सीरीज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट जो टेस्ट सीरीज है, दीज आर फॉर SBI PO एंड क्लर्क। अब आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, दोनों एग्जाम टारगेट कर रहे होंगे, तो यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ये आपका प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों कवर कर रहा है फॉर बोथ द एग्जाम्स। 15,000 प्लस क्वेश्चंस आपके इसके अंदर हैं प्रेजेंट एंड ये सारे इसके डिलीवरेबल्स हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं इसके अंदर, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं एंड करंट अफेयर MCQs आपके इस टेस्ट सीरीज के अंदर प्रेजेंट हैं, जो आपका दोनों एग्जाम को डिफरेंट डिफरेंट कैटर कर रहा है एंड प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ फॉर बोथ द एग्जाम्स। ठीक है, चलिए अगर आप ऐसे हैं जो क्लर्क के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं बट येस आप SBI PO के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए हो जाएगा ये वाला जो टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके 10,000 प्लस क्वेश्चंस हैं। इसमें आपका चैप्टर वाइज टेस्ट, अगेन सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर्स एंड फुल लेंथ टेस्ट आपके अवेलेबल हैं फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, बट येस यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिल जाएंगे और दोनों एग्जाम आपको मिल जाएगा। ओके, सो जो भी आपको सही लगता है यू कैन इनरोल इन दिस, आपको चीजें का प्रैक्टिस इजीली हो जाएगी एंड दिस आर द गुड सोर्सेज फॉर योर प्रिपरेशन फॉर SBI PO एंड क्लर्क। ओके, चलिए अगर यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करोगे तो कहाँ से करोगे ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एक तो आपको जो ये कोर्सेज हैं, ये टेस्ट सीरीज हैं, इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप अगर edutap.co.in पे जाओगे, ठीक है, edutap की वेबसाइट पे जाओगे edutap.in पे, तो यहाँ पे आपको चीजें मिलेगी, इस टाइप से आपका पेज ओपन होगा। यू हैव टू क्लिक ऑन द कोर्सेज एंड देन SBI PO कोर्सेज। फिर उसके बाद SBI PO कोर्सेज में इस टाइप से ओपन होगा। इसके बाद ठीक है, तो इस टाइप से ओपन होगा। यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल डाउन अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको ये कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। ठीक है, दीज आर द कोर्सेज, यहाँ से आप इन कोर्सेज को देख सकते हो। ओके, चलिए ठीक है, चलिए सो आज के लिए बस इतना ही। सो आई होप आपको आज का ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा एंड यहाँ से आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है कि जहाँ चेंजेस आए हैं वो कहाँ हुए हैं। सिलेबस में कोई ऐसा बिग चेंज नहीं आया है, मेन यही है कि आपके पास यहाँ पे, हाँ हमारे पास एक और चीज़ थी कि जो हमारा प्रीलिम्स वाला सेक्शन है उसमें तो कट ऑफ नहीं है, बट येस जो आपका मेंस वाला सेक्शन है, मेंस वाले सेक्शन में आपका कट ऑफ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो सेक्शनल कट ऑफ है आपका वो मेंस वाले सेक्शन में है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना आप। ओके, चलिए सो थैंक यू सो मच एवरीवन स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहने के लिए। और अगर आपको जो सेशन है वो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिए एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड तो इस चैनल से अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है अभी तक, सो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली जो दिन हैं उसमें आपके पास दोनों एग्जाम के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे क्लासेस आने वाली है। ठीक है, तो और चीज़ें हम प्रैक्टिस करते रहेंगे टिल योर एग्जामिनेशन। सो गुड डे एवरीवन।